गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल क्लास में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सिलेबस को कवर कर लिया था, सिलेबस को खत्म कर दिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके पेपर सेट को बना करके सॉल्व करेंगे। तो उसी कड़ी में देखिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम जो भी क्वेश्चन करेंगे जो वही क्वेश्चन करेंगे जो पहले पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, इससे देखिए ये वाले ऐसे क्वेश्चन करने से आपको दो फायदे होंगे। ठीक है, सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन को रिपीट भी कर देता है। ठीक है, मतलब रिपीट करने का मतलब ये है कि सेम टू सेम ना करके 6, 8, 12 की जगह पे 8, 10, 14 आ जाए। ठीक है, मतलब उसको रिपीट ही समझाएगा। दूसरा फायदा ये है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये पता चल जाएगा, फिर आप उसी के हिसाब से मतलब अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा है। 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे 6, 8, 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7, 11 शेष बचते हैं। अंकों का योग क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो लड़का क्वेश्चन को समझ गया, ठीक है, समझिए कि 50% क्वेश्चन वो हल कर लिया। ठीक है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। देखिए अंक और संख्या में क्या डिफरेंस होता है किसी को पता ही नहीं होगा। ठीक है, अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। इसमें देखिए संख्या के अंकों का योग पूछा है। ठीक है ना, संख्या नहीं पूछा है, संख्या के अंक का योग पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे 6, 8, 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7, 11 शेष बचता है। मतलब ऐसी संख्या है जिसको 6 से अगर विभाजित करते हैं तो 5 बचता है, मतलब 6 से 1 कम। ठीक है, अगेन 8 से विभाजित करते हैं तो 7 बचता है। ठीक है, मतलब अगेन 1 कम। ठीक है, फिर हम 12 से विभाजित करते हैं तो 11 बचता है, मतलब 1 कम। इसका मतलब यह है कि संख्या ऐसी है, ठीक है, जिसका शेषफल अगर इससे गुणा भाग करते हैं तो शेषफल 1 कम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 6, 8 और 12 का लॉसा निकाल देंगे। 6, 8 और 12 का लॉसा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब चूंकि ये संख्या है, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 24 के -1। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो संख्या है शेषफल जो है उसमें 1 कम आ रहा है। ठीक है, तो 24 के -1 ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गई? ये संख्या हो जाएगी। अब हमको संख्या पता हो गई। ठीक है, के की वैल्यू बस पुटअप करना है। तो अब हमको देखना है ये है कि के की वैल्यू क्या होगी। जो वो अंक है जिनके संख्याओं को अगर हम ऐड करें तो इनमें से कोई एक आ जाए। तो सबसे पहले 1, 1, 2, 2 करके 1, 2, 3, 4, 5 करके इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले के की जगह पे 1 डालें। इफ के इज इक्वल टू 1 देन 24 माइनस 1 बराबर 23। ठीक है, 3 धन 2 5, ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ये गुणज है भी नहीं। ठीक है, अब के की जगह पे 2 रखिए। इफ के इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो 24 दूनी 48 माइनस 1 बराबर 47, ये भी नहीं होगा। 7, 4, 11, एक तो ऑप्शन नहीं है, दूसरा इसका गुणज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करते जाएंगे तो के की जगह पे अगर 6 रखेंगे, ठीक है, के की जगह पे 6 रखेंगे तो ये 24 गुणे 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 143। ठीक है, अब ये 13 का गुणज भी है, 13 से मतलब कट भी जाएगा और इसको ऐड कीजिए। 1 + 4 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इनमें से ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखिए नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी। और ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेंदी रहते हैं, आपको समय तो देना पड़ेगा। ठीक है,
तो उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत हल्के में मत लीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 100/x इज ग्रेटर देन 50। x प्लस 100/x इज ग्रेटर देन 50 को जहां x 100 या 100 से कम एक, जहां x 100 या 100 से कम एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, संतुष्ट करने वाले x के मानों की संख्या क्या है? संतुष्ट करने वाले x के मानों की संख्या आपको बतानी है। आप देखिए x का मान नहीं बताना है, ठीक है, x के मानों की संख्या बताना है। ठीक है, जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे और x का मान 100 से ज्यादा भी ना हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 100 पुट कीजिए। तो 100 पुट करेंगे x के जगह पे, तो 100 प्लस 100/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 101 आ जाएगी। ये 101 देखिए 50 से जस्ट डबल के लगभग है। ठीक है, इसलिए 100 पुटअप ना करके सीधे हम आधा पुटअप करते हैं। ठीक है, 100 का आधा 50 पुटअप करते हैं तो कितना आता है? 50 प्लस 100/50। ठीक है ये आ जाएगा 52। ठीक है, 52 भी 50 से ज्यादा है। हम देखिए x की वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, x की वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं जहां पे इसकी वैल्यू 50 से कम आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पे 52 आ गया, 52 आ गया, तो हमने 50 रखा था तो 52 आया, तो अब हम 50 ना रख करके 48 रखते हैं। तो 48 अगर रखेंगे तो 48 प्लस 100/48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 प्लस ये 48 का 100/48 की वैल्यू होती है आपकी 2.08। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50.08। ये भी जो है 50 से ज्यादा है। अब 48 से एक नीचे आइए। ठीक है, 47 प्लस 100/47, तो ये 47 प्लस 100/47 की वैल्यू होती है 2.12। कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 49.12। ये जो वैल्यू है देखिए 50 से कम आ गई है। ठीक है, जबकि हमको क्या चाहिए कि 50 से ज्यादा इसकी वैल्यू आए। तो इसका मतलब ये यहां तक ये गलत है। इसका मतलब ये इसके ऊपर के जितने होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके ऊपर के कितने हो रहे हैं? 100 माइनस 47 बराबर 53। तो संख्याओं की संख्या 53 हो जाएगा। आंसर है आपका। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दूध विक्रेता है, एक मिल्कमैन है। ठीक है, क्या कलाकारी कर रहा है मिल्कमैन? एक दूध विक्रेता दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दूध विक्रेता, ठीक है, दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दूध को केवल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन तब भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन तब भी उसे 20% का
लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन उसने दूध में पानी की कुछ मात्रा मिलाई है, बट उसने दूध में पानी की कुछ मात्रा मिलाई है। देखिए मिलाना तो पड़ेगा क्योंकि क्रय मूल्य पे ही विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जितने में खरीद रहा है उतने में बेच दे रहा है, ठीक है। फिर भी 20% का फायदा हो रहा है, मतलब कुछ तो कुछ कलाकारी किया है। अब वो कलाकारी किया है कि दूध में पानी मिला दे रहा है, ठीक है, और जिसने भी खरीदा उतने में बेच रहा है, मतलब क्वांटिटी बढ़ा दिया है, तो फायदा तो होगा ही होगा। अब क्या बोल रहा है कि कुछ मात्रा मिलाई है, ठीक है। मिश्रण में दूध की परसेंटेज ज्ञात कीजिए। मिश्रण में दूध की परसेंटेज आपको निकालनी है, ठीक है, दूध की परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं महाशय, दूध ले रहे हैं, ठीक है, कहीं से दूध ले रहे हैं। देखिए जनरली जो मिल्कमैन होते हैं क्या करते हैं, अपने घर से नहीं ले, घर से तो निकालते ही निकालते हैं, बाहर से भी खरीदते हैं और वो उसको ऐड करके बेच देते हैं, ठीक है। जैसे 50 रुपए में खरीदा, 80 रुपए में बेच दिया, तो 30 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कुछ अलग तरह से गेम कर रहा है। क्या कर रहा है कि 50 रुपए में तो खरीद रहा है, ठीक है, और 50 रुपए में ही बेच दे रहा है। लेकिन क्या कर रहा है, प्रॉफिट कहां से आ रहा है कि वो जो 50 रुपए में जो 1 लीटर खरीद रहा है वो 1 लीटर को 1.5 लीटर बना रहा है, मतलब एक्स्ट्रा कर दे रहा है, ठीक है। और 50 रुपए में बेच रहा है, मतलब 1 लीटर लेकर के 1.5 लीटर बेच दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें दूध की परसेंटेज निकालनी है मिश्रण में। मान लीजिए कि इसने 100 लीटर लिया दूध, ठीक है, 100 लीटर लिया, ठीक है, 100 लीटर दूध लिया और 100 लीटर बेचेगा तो इसको फायदा नहीं होगा। चूंकि इसको फायदा कितना हो रहा है, 20 लीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ये 120 लीटर बेचेगा तो 20% का फायदा होगा। 120 लीटर बेचेगा तो 20% का फायदा होगा, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए। 100 का 20 होता है, 100 का 20% 20 होता है। इसका मतलब है 20% का अगर फायदा हो रहा है तो 20 लीटर दूध पानी मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो टोटल बेच कितना रहा है, ये मिश्रण हो गया आपका, ठीक है, ये मिश्रण हो गया, ये आपका प्योर दूध हो गया, ठीक है। और आप 20 लीटर, ये क्या हो गया, ये पानी हो गया। क्लियर हो गया ना, 20 लीटर पानी हो गया। परसेंटेज निकालेंगे 20% आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में दूध की परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है, दूध कितना है 100 और टोटल मिश्रण क्या है 120 गुणे 100, ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा 1000 बटे 12, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 4 तीन 12, 250 बटे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन में दिया है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में आ ही जाता है, ठीक है। क्या है, √4 प्लस √4 माइनस, ठीक है, माइनस √4 प्लस √4 माइनस डैश 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 इनफाइनाइट की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसका एक फार्मूला आता है, दिमाग नहीं लगाना। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है √4n-3, हाँ, प्लस 1/2, ठीक है। यहां प्लस
क्यों हुआ? जो पहला साइन रहेगा, अगर पहला साइन रहेगा प्लस का तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर पहला साइन माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, एन की वैल्यू ये है 4। ठीक है, तो इसमें एन की वैल्यू 4 रख दीजिए। तो 4 गुणे 4 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 चौको 16 माइनस 3 अंडर रूट 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, प्लस माइनस वाले, तो ये फार्मूला 4n माइनस 3 प्लस 1, अगर पहला साइन प्लस रहेगा तो प्लस 1, पहला साइन माइनस रहेगा तो माइनस 1। ठीक है, और इससे जो भी आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कोशिश इसमें भी हमारी ये रहेगी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन का रिपीटेशन ना रहे। ठीक है, एक टाइप का अगर क्वेश्चन हमने बता दिया तो उस टाइप का दोबारा क्वेश्चन ना आए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा समय बचेगा, आपका भी समय बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है कि m संख्याओं का औसत, क्या बोल रहा है, m संख्याओं का औसत, औसत क्या है, n टू द पावर 4, n टू द पावर 4 है, और n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत कितना है, m टू द पावर 4, m टू द पावर 4 है। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्या का औसत बताइए। ठीक है, औसत बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा, बहुत आते हैं। ठीक है, m संख्या है, देखिए 2 चीज दी है, एक संख्या दिया है, एक औसत दिया है। ठीक है, और दूसरा भी पार्ट में भी एक संख्या दिया, औसत दिया, आप दोनों को मिक्स करके आपको औसत निकालना है। तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, आप पहले संख्याओं का योगफल निकालेंगे। ठीक है, संख्याओं का योग। तो फर्स्ट पार्ट में संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, पहला पार्ट में संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, m इंटू n टू द पावर 4। ठीक है, क्योंकि औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ संख्याओं की संख्या। ठीक है, समझ जाइए। ठीक है, तो अगर संख्याओं का योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या, नंबर से गुणा कर देंगे, कितने नंबर्स है संख्या के। ठीक है, तो वही हमने किया, संख्याओं का योग निकाल दिया। ठीक है, दूसरे पार्ट में भी हमने संख्याओं का योग निकाल देंगे। ठीक है, वो भी कितना हो जाएगा, n इंटू m टू द पावर 4। ठीक है, अब यहां पे औसत निकालेंगे, अब हम औसत निकालेंगे। अब औसत बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को संख्याओं का योग, n टू द पावर 4 प्लस m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, m प्लस n। ठीक है, अब इसमें से m और n कॉमन ले लीजिए, m और n कॉमन हो गया तो n टू द पावर q प्लस m टू द पावर q डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, अब यहां पे aq प्लस bq का फार्मूला लगा दीजिए। aq प्लस bq का फार्मूला क्या होता है, m प्लस aq प्लस bq बराबर क्या होता है, aq प्लस bq बराबर, मैंने शायद पहले आपको बता चुका हूं, a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये याद रखिए। ठीक है, आप इसी चीज को यहां पे पुट अप कर दीजिए, तो m प्लस n और ब्रैकेट में आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, आप डिवाइडेड क्या हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, m प्लस n कट जाएगा, बचेगा क्या, m n और m स्क्वायर माइनस m n प्लस n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर।
ये हमारे क्वेश्चन थे 4-5 जो भी है ये क्वेश्चन थे, इसको एकदम रट लीजिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन इसको मिस न होने दीजिए, क्योंकि देखिए इतना जो मैं बता दूंगा कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये थे अभी तक के आज का हमारा पहला क्लास था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, और ऐसे ही जब तक एग्जाम ना आए तब तक कराएंगे, ठीक है। फार्मूले में एग्जाम आते आते कोशिश ये है कि आपके सारे फार्मूले, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरे मुंहजबानी रट जाए, एक भी क्वेश्चन आपका ना हो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद सभी का।